जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपयोग अध्याय 9 है ना, एक्सरसाइज 9.1 जो NCERT का मैथ है ना, उसमें 9.1 में जो भी मैथ है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट था ना, पूरा त्रिकोणमिति अनुपात कितना था 6। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात का जो वैल्यू है 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है ना, सभी का वैल्यू बढ़िया से याद होना चाहिए। अगर इतना याद है तभी हम लोग बना पाएंगे, अर्थात नहीं बनेगा हम लोगों से, ठीक है। तो इसमें कितना है टोटल 16। तो देखते हैं पहला हिसाब पढ़ो तो क्या है, कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर जो बांधा होगा, रस्सी किसी न किसी चीज़ से बांधा होगा जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कितना एक्सरसाइज देखिएगा, ये पूरा चैप्टर जो है ना फिगर पे आधारित है, ठीक है। अगर आप चित्र को सही बना पाइएगा ना तो मैथ बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, एक खंभा है, ठीक है, और एक ज़मीन से बंधा हुआ कहीं रस्सी कोई खूंटा से है जो खंभा के शिखर को छूता है। खंभा के शिखर से क्या है, बंधा हुआ है और यह झुका हुआ, लिखा हुआ था ना 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। तो डोरी की लंबाई कितना है 20 मीटर। इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या है, खंभा है। ए बी क्या है, खंभा। जो बताएंगे ना ध्यान से देखिएगा, उसको हटा दीजिए। ए बी क्या है, खंभा, और ए सी डोर है। सर्कस का कलाकार जो यहाँ चल रहा है, नहीं रे, यही है कलाकार। चलिए क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ जो कोण बन रहा है ना, जमीन और डोर के बीच जो कोण बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो अगर लिखना चाहेगा तो लिख सकता है ए बी क्या है, खंभा है, ए सी डोर है, जो जमीन और डोर के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। देखिए इसमें दो चीज़ जानना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से खंभा के शिखर को देखता है, शिखर मतलब छिप, तो इसके लिए वह उन्नयन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और कोई खंभा के शिखर पे चढ़ जाता है, वहाँ से नीचे देखता है तो अवनवन कोण होगा। क्या होगा, मतलब ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनवन कोण, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। कौन सा कोण, समझ में आया। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई, यही ना, क्या कहता है, हाँ, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ना, क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। ए सी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले लिखो त्रिभुज ए बी सी में दे दिया है क्या, एच कितना दिया है 20 मीटर, और थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और निकालना क्या है, हाँ, निकालना क्या, खंभा की ऊंचाई निकालना है। तो खंभा का ऊंचाई सीधा है, इसको हम तुम लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू किए थे बताए थे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, और इसको बेस बोलते हैं ना। तो P निकालना है, एच दिया हुआ, जो निकालना रहे और जो दिया हुआ बस उसी को लिखेंगे हम लोग। जो निकालना रहे और जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P निकालना है और H दिया है। P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, और थीटा का वैल्यू क्या हो 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। तो P का वैल्यू बताइए, नहीं पता है। H कितना है 20, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब इस तरीका का हिसाब होता है तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटेगा, बराबर के दोनों सही। नहीं तो देखिए गुना में, भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, होगा ना।
ऐसे कर दीजिए सीधा 1/2, ये भाग है इधर आकर के, तो 10 बार में कटेगा। पी का वैल्यू कितना हो गया? 10 मीटर। तो लिखेंगे आता है खंभे की ऊंचाई दस मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। बोलिए किसी कोई डाउट है? समझ में आया ना? आसान है ना? कब? जब आपको वैल्यू पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब का वैल्यू अगर पता है तो बहुत आसान है। नहीं है? 2 नंबर पढ़िए। सिर्फ हिसाब देखने में बड़ा है नहीं। दूसरा नंबर है क्या? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है? टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है ना, वह 8 मीटर का। कितना मीटर? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा पूरा। मानते हैं क्या ये पेड़ है? क्या है? पेड़। अब आंधी, ये जमीन है, ठीक है? क्या है? बात क्यों कर रही है? देखिए पाद बिंदु जड़ को कहते हैं और शिखर बोलते हैं छीप को, ठीक है? सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होगा ना उसको पाद बिंदु बोलेंगे, चाहे मकान का हो, पेड़ का हो, कोई भी चीज़ों का है, ठीक है? अब यहाँ से आंधी आया, पेड़ टूट गया। आंधी आया, पेड़ तो टूट करके जो गिरेगा, ये लगा हुआ है कुछ भाग, मतलब यहाँ इसका छिप गिर गया, ठीक है? इसको मान लेते A B C। इसी पहले यहाँ था, ठीक है? यह C कहाँ था पहले, और यह क्या हो गया? टूट करके गिर गया, यहाँ आ गया। तो लिखेंगे क्या? A B पेड़ का भाग है ना, जो खड़ा है, और AC क्या? टूटा हुआ भाग जो जमीन को छूता है। जमीन और पेड़ के शिखर का जो उन्नयन कोण जो दोनों के बीच बनता है कितना? 30 डिग्री का। और पेड़ का पाद बिंदु और शिखर का जहाँ पे शिखर गिरा है, मतलब छिप, उसका दूरी कितना है? 8 मीटर। तो हमको ऊपर से कोई मतलब सिर्फ यही त्रिभुज में देखेंगे, है ना? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है? तो P है ना, निकालना है हमको। पेड़ की ऊंचाई निकालना, तो पेड़ की ऊंचाई जब AB और AC दोनों जोड़िएगा तब ना पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, क्योंकि AB AC दोनों पेड़ की ऊंचाई है। जिसको समझ में नहीं आया अभी बोलना, ठीक है? बाद में तुम लोग कहता समझ में नहीं आया तो फिर तुमको दिक्कत है इससे। रात में नहीं सोया था क्या? रात में नहीं सोया था तो फिर औंघाता यहाँ बैठ के। कोई बात का टेंशन है? घर में झगड़ा हुआ है, तब कुछ हुआ होगा तब ना नींद आ रहा। सुबह तो मूड फ्रेश रहता है ना रे। रात भर बढ़िया नींद जो लेगा वो उस तरीका से ऊँघाएगा क्लास में। सीखेगा क्या तुम? तो टाइम पास हो रहा है तुम्हारा। अभी देखिए P निकालना है और दिया हुआ है क्या? B। तो P/B बराबर क्या होता है बोलो तो? P/B बराबर क्या होता है? तो बोलता है तुम लोग धीरे से, याद नहीं है क्या? याद है तो जोर से बोलो। P/B बराबर tan थीटा होता है ना, जहाँ थीटा का वैल्यू क्या दिया बोलिएगा? 30 डिग्री। तो थीटा नहीं लिख करके 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए P का वैल्यू क्या है? नहीं पता है। B कितना है? 8 है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। अब तिर्यक विधि से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना? तो क्या हो जाएगा? √3P बराबर 8 होगा क्या? तो P बराबर 8, ये गुना इधर आकर के ये तुम्हारा P का वैल्यू हो गया। क्यों होगा? P नहीं होगा रूट में 3 है, P तो अकेले है ना। अभी P का वैल्यू हो गया। देखो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को P और H दोनों निकालना होगा, तब ना P को भी और H को भी जोड़ेंगे तो यहाँ तक का दूरी निकलेगा। तो H निकालने के लिए क्या यहाँ लिखेंगे? पुनः मतलब फिर से त्रिभुज ABC में क्या निकालना है इस बार? देखो B दिया हुआ है, B दिया हुआ और H निकालना है। जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो निकालना है उसको लिखेंगे।
या आप इसको h/b भी लिख सकते हैं, फिर भी बनेगा। जैसे यहाँ हम p/b लिखे ना, तुम b/p लिखता तो क्या यहाँ cot 30 डिग्री होता, तो ये √3 का वैल्यू, इसका वैल्यू ऊपर, इसका नीचे, सब ऊपर नीचे हो जाता और कुछ नहीं होता। तो जो जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना, उसमें हम लोग, जैसे साइन का p/h होता है, कोसेक का h/p होता है ना, उसके आधार पर तब कोसेक पे निकल जाएगा अगर उल्टा बैठाएगा। तो प्रयास करना कि साइन को tan पे निकालने का। क्यों करना उस पर प्रयास, पता है? क्योंकि उसका वैल्यू पहले याद रहता है तुम लोगों को। कोसेक, सेक और कोट तो नीचे आता है ना, उसका मान बढ़िया से याद नहीं रहता विद्यार्थी को। अब तुम लोग अगर याद किया तो जिस पे निकालना उस पे निकाल लो। हम आसान तरीका बताएं तुम लोगों को। देखिए b का वैल्यू क्या है, 8 है। अच्छा पहले देखिए यहाँ b/h है ना, b दिया निकालना है और h नहीं, b दिया हुआ और h निकालना है। तो b/h बराबर क्या होता है, cos थीटा। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या, आवाज़ नहीं निकलता किसी के मुँह से। b का वैल्यू 8 और h नहीं पता है। cos 30 डिग्री का मान बताइएगा, √3/2। सही बता रहा ना? चलिए ठीक है, √3/2। अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो क्या होगा, √3h और 8 दूना 16। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3 होगा ना? ठीक है, 16/√3। हम लोगों को क्या निकालना, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई है ना। तो लिखेंगे क्या, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई। आप बताओ कि पैर का ऊंचाई जो हम लोग निकालेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, p और h जोड़ेंगे ना। तो p का वैल्यू क्या निकल गया, 8/√3 और h का वैल्यू क्या निकल गया, 16/√3। 16/√3। तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, √3 और फिर यहाँ 8 और 16। भिन्न का जोड़ तो सबको आता है ना, बताने का जरूरी है नहीं। तो क्या होगा, 24/√3। परिमेयकरण सिखाए थे सबको, तो क्या हो जाएगा, 24√3/3 होगा। रूट वाला संख्या अगर डबल बार गुना हो, रिपीट हो, तो क्या होगा, सिर्फ संख्या हो जाता, 3 8 24। आंसर हो जाएगा इसका 8√3 मीटर। अगर 8 मीटर में दिया तो भी मीटर में ही होगा, है ना, लिखेंगे। आता है पैर की ऊंचाई क्या, ये क्या है, p नहीं समझ रहे, क्या बोले, ये p नहीं है, ये p भी है और h भी है। ऐसे तो पैर की ऊंचाई है ना, ab और ac दोनों को जोड़े ना, ab को हम लोग p बोले थे और ac को क्या बोले थे, h नहीं बोले थे। तो उस आधार पे जो निकला ना, 8√3 ही पैर का ऊंचाई निकला। क्या निकला, पैर का ऊंचाई। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है इसमें कहीं भी, अगर है तो बोलिए, हम बताते हैं फिर से। नहीं है किसी को परेशानी, चलिए तीसरा नंबर पढ़िए तो क्या कहता है। तीसरा नंबर पढ़ो। एक ठेकेदार है ना रे, पार्क में फिसलन पट्टी लगाता है, ठीक है। तो फिसलन पट्टी 2 तरीके के बच्चों के लिए लगाता है, एगो 5 साल से अधिक के लिए और एक 5 साल से कम के लिए। अब छोटा बच्चा अगर ऊपर से फिसलेगा तो उसके लिए तो ढलान कम होना चाहिए और ऊंचाई भी कम होना चाहिए, नहीं रे। तो वैसे बच्चा के लिए क्या करता है, वह 1.5 मीटर ऊंचा लगाता है और उसके मतलब ज़मीन और फिसलन पट्टी के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाता है तो उसका ऊंचाई 3 मीटर है और कोण कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री, है ना। तो कहता है क्या, दोनों स्थिति में क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, क्या निकालना है रे, फिसलन पट्टी की लंबाई, यही है ना। एक बार देखने दीजिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना
चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर पर 1.5 मीटर की ऊंचाई, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर क्या हो, झुका हो, अर्थात 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी बनाना चाहता है ना। और ज़मीन और शिखर फिसलन पट्टी का जो के बीच जो कोण बनता है वह कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, या 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए और 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो सबसे पहले देखिए ये छोटा फिसलन पट्टी हो गया, और छोटा बनाते हैं। डेढ़ मीटर ऊंचा और कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। ये हो गया ए, बी और एक फिसलन पट्टी है जो 3 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, और 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, इसको मान लेते हैं P, इसको Q और इसको R। यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों स्थिति में हम लोगों को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कौन सा नंबर है, 3 नंबर। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थोड़ा सा ध्यान देगा, आगे जो बैठा ना थोड़ा ध्यान से बैठना। अब क्या करेंगे, P दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, P निकालना हम लोगों को, क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई। अब बच्चा यहाँ से चढ़ के ससरेगा तो यही ना फिसलन पट्टी हो गया, और BC क्या हो गया, जमीन हो गया। BC क्या हो गया, 30 डिग्री है। ठीक है, तो निकालना है H, तो P/H बराबर क्या होता है, बोलिएगा, P/H बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू P हो गया 1.5 है ना, जिसको हम लोग 1.5 बोलते हैं ना रे, और बटे H। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/H गुना 1 तो H, और 1.5 दूना 3 होगा ना, मतलब 15 दूना 30 होगा। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो गया, 3 मीटर। कितना हो गया, यहाँ लिख सकता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज PQR में, PQR में क्या कहता है, जो इसमें निकाले वही निकालेंगे। तुम लोग खुद से निकाल सकता है ना, छोड़ दें यहाँ से। चलिए अभी बताते हैं, जब रिवाइज करेगा तुम लोग देख लेना एक बार। ठीक है, दिया हुआ है P, निकालना है H, तो P/H बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू कितना रे, निकालना है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू, अब तिर्यक विधि से गुना करिए, √3 गुना H तो क्या होगा, √3H। 3 दूना, तो H बराबर 6 परिमेय करण आता है ना सबको। नीचे वाला को क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना करते हैं, तो क्या होगा 6√3/3, तो 2 तो हो जाएगा 2 लिखेंगे। आता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। कितना मीटर, 3 मीटर आया ना, नीचे लिख देना। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। अगर रूट में नहीं दिया तो √3 का वैल्यू 1.73 होता है ना, उससे गुना कर दीजिए, 2 को आ जाएगा आंसर। तो ऐसे यही होगा। ठीक है, और नहीं अगर इसको और डिटेल में निकालना चाहता है तो 1.73 से गुना करके जो आएगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो तुम लोग यहीं तक बना के छोड़ देना। ठीक है, समझ में आया सभी को। उधर जो कोना में बैठा हो बच्चा को आया समझ में, जोर से बोलो। हाँ चलिए बढ़िया। अगला हिसाब पढ़िए। क्या लेट से तुम लोगों को ध्यान आता है, कल वही हुआ था, परसों भी वही हुआ था। अब क्या करेंगे बंद करके,
तुम लोग बहुत सुख चाहता, सोचता बढ़िया हो, नहीं वैसे ही आवाज़ गूंजता होगा पहले। चलिए बोलिए तो नेक्स्ट हिसाब क्या है, आगे है क्या, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार समझते हैं, जैसे टावर नहीं हुआ वो भी एक मीनार टाइप का हो गया ना, जैसे भट्ठा हुआ, भट्ठा नहीं होता वो जिससे धुआं निकलता है, तो वो भी मीनार ही हुआ, मतलब ऊंचा जगह, मतलब लंबा टाइप का जो ऊंचा हो उसको मीनार हम लोग बोलते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। हम क्या बताएं, उन्नयन कोण जो नीचे से देखेगा वही ना हुआ। जैसे देखिए मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है, ये मीनार है, क्या है, और एक भूमि का एक बिंदु ही हो गया। यहाँ से कोई आदमी खड़ा यहाँ देखता है तो मीनार का जो शिखर है ये, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। इसको हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ए भी क्या हो गया, मीनार हो गया। ए भी क्या हुआ, मीनार। और बिंदु सी पर, जमीन पर एक निश्चित बिंदु है जहां से कोई आदमी देख रहा है मीनार के शिखर को। मीनार का शिखर क्या हुआ, ए, मीनार का शिखर ए। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है। हम बोले थे तुम लोगों को क्या कि उन्नयन कोण बोलेगा तो नीचे से देखेगा, अवनवन कोण बोलेगा तो कोई आदमी यहाँ बैठा था शिखर पे, यहाँ देखता था, इसके लिए ही अवनवन कोण। कौन सा कोण, अब इसमें क्या निकालना आपको, दिया हुआ क्या है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ तो दिया होगा ना, क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया, और पाद बिंदु से मीनार की दूरी है 30 मीटर। मीनार के पाद बिंदु से भूमि का जो बिंदु उसका दूरी दिया होगा, तो कौन सा दूरी होगा, ये यह दूरी होगा, यह होगा, यह होगा, कौन होगा, तुम लोग बताओ तो। मीनार का पाद बिंदु कौन है इसमें, अरे अभी बताए थे ना जो जड़ होता है वही होता, तो इसमें मीनार का पाद बिंदु क्या है, ए बी सी, क्या बोलो ना रे, शिवम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, जब समझ में नहीं आता तो पूछता क्यों नहीं, यहाँ पढ़ने आया ना रे। मीनार का पाद बिंदु इसमें कौन है, तो बोलो बढ़िया से भी, डर डर के क्यों बोलता है, क्या है, मीनार का शिखर क्या है, न सामने बोलता आदमी शराब उराब पी के, वैसे बोलता है, वहाँ निष्क्रिय होकर बैठा, निर्जीव है क्या तू। ये सुधरने वाला नहीं है तू। देखिए ये भी मीनार है, ठीक है, मीनार का पाद बिंदु से जमीन के शिखर का दूरी कितना है, 30 मीटर है। कौन है, हम लोगों को क्या निकालना है, शिखर का नहीं, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आपको पी ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में निकालना आपको क्या, पी दिया हुआ है क्या, बी है ना, तो P बाई बी बराबर क्या होता है, साइन नहीं टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, P का वैल्यू तो निकालना, B हो गया 30 है ना, और 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तिर्यक विधि से गुना कर दीजिए तो √3, P बराबर 30 होगा ना रे, तो P बराबर 30/√3 होगा। परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, तो P बराबर 30√3/3, तो 3 दाई 30 कटेगा, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर लिखेंगे। आता है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना रे, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर है या होगी। बोले किसी को कोई डाउट, बैठ जाओ ना तुम, समझ में आया सबको। अब देखिए 5 नंबर में क्या कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक भूमि के कोई बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, तो यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं दिया जाता तो डोरी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सब हिसाब वही है, सिर्फ अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है, सब है वही। 5 नंबर ना, 5 नंबर ना रे। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ यह जमीन है, एक कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लिया कि यहाँ है। अब यहाँ से पतंग को बांध दिया गया है, मतलब धागा है, पतंग इस ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इसको हम ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे और ये सी मान लेंगे। यहाँ तक आ रहा है ना? चलिए, कितना डिग्री का कोण बना रहा है? कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना, और इसमें क्या दिया हुआ? बी सी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है ना। और ऊंचाई क्या हुआ? तो तुम बोले बी सी दिया हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए बी दिया हुआ है ना, ए बी कितना है? कितना? 60 मीटर है ना। अब निकाल लेगा क्या? हमको इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है एच। क्या निकालना है? एच। धागा की लंबाई निकालना है ना, डोरी की लंबाई, यही ना दिया हुआ है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लिख देंगे यहाँ। त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना? पी दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालना है? एच। एच में निकालना है, तो पी बाई एच बराबर क्या होगा? थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो पी का मान कितना? 60। एच हम लोगों को निकालना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तिर्यक विधि से गुना कर दीजिए, तो √3h बराबर 120 होगा क्या? बोलो रे। चलिए, h बराबर हो जाएगा 120। अभी गुना इधर आके क्या होगा? भाग। तो परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे? तो h बराबर होगा √3 120, नहीं √3 यहाँ नहीं होगा, 120 √3 होगा ना रे। और बटे में √3 क्या होगा? 3। तो 3 चौक 12 कटेगा। h बराबर हो गया 40 √3 मीटर। लिखेंगे आता है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? सभी को समझ में आया बढ़िया से? चलिए ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ पूछना है? √3 की जगह पे कोई और अंक रहे तो परिमेयकरण, मतलब नहीं समझे यहाँ पे। देखिए, परिमेयकरण जब नीचे में रूट में कोई संख्या बचता है ना, तो परिमेयकरण कर दीजिए। √3 की जगह √3 भी रहेगा, फिर भी परिमेयकरण होगा, लेकिन हर में रहेगा तब। ऊपर में अंश, नीचे में हर। ठीक है, दुनिया भर का टेंशन तुम ही हो रहे, बैठा गाल पे हाथ धर के। किसका टेंशन हो रहा है? घर का। तब कान पकड़ा, गलती किया कुछ क्या? दोनों हाथ से पकड़ो कान। तो तुम्हारा नाम क्या? सूरज? सूरज ना नाम है? पढ़िए, अगला हिसाब पढ़िए। बात नहीं, अगला हिसाब पढ़िए क्या कहता है। पढ़ लिए? क्या कह रहा है?
बात करता तुम लोग, गलत बात है ना। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है। जब वह भवन के शिखर की ओर जाता है तब आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पे चल के गया। थोड़ा सा भारी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। कितना नंबर? 6 नंबर। यह क्या है? भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है? 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा भवन है। एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, एक लड़का मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है। वह उसकी ऊंचाई कितना है? ये लड़का को बनाना संभव है नहीं अभी, है ना, टाइम लग जाएगा। मान लेते हैं ये 30 मीटर की ऊंचाई पे, ये 30 मीटर की ऊंचाई यहाँ से भवन है, कहाँ से? यहाँ से। अब जो देखेगा कोई भी व्यक्ति तो कहाँ से? आँख से देखेगा, उसका नीचे वाला हिस्सा का काउंट नहीं होगा। होगा क्या गिनती? नहीं होगा। क्या बोला हो जाएगा? खड़ा हो जाओ। सही, अगर होगा तो क्यों होगा बताएगा ना, कारण बताओ। खड़ा हो जाओ, थोड़ा बताओ। खड़ा हो, कैसे होगा? चलिए खड़ा रहिए आप, देखिए खड़ा समझिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये हीरो जो बनता है वो हीरोपनी थोड़ा सा शांत होगा। यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से देखेगा तो इसके लिए उन्नयन कोण होगा ना, कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? अभी क्या करता, थोड़ा दूर यहाँ पे आ जाता चल करके, यहाँ आ गया, यहाँ आया चल के। यहाँ से जब शिखर का उन्नयन कोण को देखता है वह, तो कितना डिग्री है? कितना डिग्री? 60 डिग्री। अभी जो ऊंचाई है ना यहाँ से है, यहाँ से। तो एक बात बताइए, हम बनाएंगे तो यहीं से ना बनाएंगे? लड़का का लंबाई कितना है? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हम लोग को घटाना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा। हम पूरा दूरी को अगर हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं? x, और इतना को मान लेते हैं y। इतना को क्या माने? y। तो क्या होगा, अगर हम x में y घटाएंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा ना? नहीं निकलेगा? हाँ या नहीं, बोलो ना कुछ। अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 10 में 6 घटाएंगे 4 निकल जाएगा ना? और 4 और 6 10 हो जाएगा ना? तो टोटल दूरी x माने हैं और इसको y माने, तो x में y घटाएंगे तो निश्चित रूप से दूरी निकल जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या है? 1 मिनट। भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, तो यहाँ से जो यहाँ आया ना, यह दूरी को निकालना, तो दूरी को हमको निकालना है, तो हम इस दूरी को मान लेंगे, ठीक है। अब x में y घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक चल के आया ना, यही दूरी तुम लोगों को निकालना है, ये दूरी। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नीचे जो दिया उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को सिर्फ देखना है a b, और इस बिंदु को मान लेते हैं c, और ये वाला जो बिंदु है इसको मान लेते हैं d, ठीक है। ठीक है, फिगर तुम लोग बना लेना ऐसे। त्रिभुज पहले देखते हैं a b, बड़ा वाला में किसी में देखो a b c में, त्रिभुज a b c में क्या दिया हुआ? p दिया हुआ ना। इससे पहले कुछ निकालना था, क्या निकालना था? देखिए पहले तो भवन की ऊंचाई क्या दिया है? लड़के के आँख से हम लोगों को निकालना का ऊंचाई है ना, लड़के के आँख से भवन की ऊंचाई को ऊंचाई ही लिखिए, नहीं तो P और H B में तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए टोटल जो भवन की ऊंचाई को हम लोग P बोलेंगे। भवन का कुल लंबाई कितना है? 30। उसमें से लड़का कितना है? 1.5 मीटर लंबा है ना, तो अगर घटा देते तो 28.5 होगा। है 30 मीटर ऊंचा भवन, लेकिन गिनती किसका होगा? 28.5 का, क्योंकि आँख से देखेगा, है ना। और इससे नीचे का जो हिस्सा उसको हम घटा देंगे, है ना। बैठो तो। अब पहले
त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पी बाई बी लिख सकते हैं ना, पी दिया हुआ है और बी निकालना है, नहीं रे? तो पी बाई बी बराबर कितना, टेन थीटा, टेन जोर से बोलो, हाँ कितना डिग्री, थीटा का वैल्यू 23 डिग्री, ठीक है। अब P का वैल्यू क्या है, 28.5, B का वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या माने, x, टेन 30 डिग्री का वैल्यू √3 है ना, 1/√3 है ना। तो इसको तिर्यक विधि से गुना करो, x बराबर 28.5 और गुना √3, ये x का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, और y का मान निकाल के आप घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज किस में, ए बी डी में, ए बी डी में, है ना। जिसको समझ में नहीं आता बोलिएगा, अभी समझा देंगे, दोबारा रिवाइज करने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। और जो बच्चा निष्क्रिय होकर बैठा है ना, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई उधर देख रहा, कोई उधर देख रहा है, कोई कहीं खोया है, उसको ज़िंदगी भर समझ में नहीं आएगा। वो बाद में भी अपना लक्षण कोई नहीं छोड़ता है, समझा। अभी हम बता रहे हैं, वो लड़की उधर को नाम देख रहा है, क्या है उधर, क्या है उधर, हाँ तुमको बोल रहे हैं। कैसा विद्यार्थी, इसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ, सरासर झूठ। मुहावरा पढ़ा हिंदी में, नहीं, हम उसको देखे तब ना बोल रहे, बोल रहा हम इधर देख रहे हैं, हम पागल नजर आ रहे हैं क्या। तो वो संतोष पागल था, नहीं रे नहीं था, कमाल है। चलो ठीक है, ऐसा विद्यार्थी रहे, फिर एक दिन में बहुत हिसाब बन जाएगा, है ना। चलिए बढ़िया, जिधर देखना देखिए, वो नुकसान हमको नहीं होगा, तुमको होगा, ठीक है। इसमें देखिए दिया हुआ है क्या, P, क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, B। तो P बाई B बराबर क्या होगा, टेन थीटा, कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। अब देखिए P का मान क्या है, बोलिए, आगे बैठिए, क्या करना है, हिसाब पर ध्यान दो ना थोड़ा सा। P का वैल्यू कितना है बोलो तो, यहाँ आगे न खोया रहेगा ना, वही बच्चा टॉप करेगा, बिहार टॉप करेगा, क्या करेगा, इसीलिए खोया हुआ रहो, ठीक है। P का वैल्यू 28.5 मीटर, कितना है, और B का मान क्या है, B का मान y। बहुत कुछ पते नहीं कहाँ से कहाँ तक लेना है, BD में लेना है, क्योंकि यहाँ त्रिभुज B गलत लिखे हैं, नहीं यहाँ लिखे हैं BD, ठीक तो है। B का वैल्यू कितना, y। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3, नहीं। अब क्या करेंगे, तिर्यक विधि से हम लोग गुना करेंगे, y गुना √3, तो क्या हो जाएगा, √3y होगा ना। 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 28.5, तो y बराबर 28.5 गुना है, यहाँ आया तो भाग। अब हम क्या बोले थे, हर में अगर रूट वाला संख्या आया तो आप क्या कीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा। अब देखो ना, परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, 3 से कटेगा क्या, 8 2 10 5 15, 3 से कट रहा है ना, तब कर देंगे, नहीं कटेगा झूठो करके फायदा नहीं है। तो यहाँ √3/√3 से अगर हम गुना करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, √3, 28.5 √3, ये दोनों गुना के होगा ना, यहाँ हो जाएगा 3, 3 9 27, बच गया 1 और 5, 3 5 15, तो y का वैल्यू आ गया 9.5 √3 मीटर। बोले किसी को कोई दिक्कत है, लड़का चल के आया कहाँ, CD तक, C से D पे आया है ना। CD का दूरी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पूरा x में से y घटा देंगे, नहीं तो BO में से BD घटा देंगे तो OD निकल जाएगा क्या, बोलो ना रे, लिखेंगे, आता है।
लड़के द्वारा तय दूरी बात कर रहा है कौन? x माइनस वाई। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 28.5 √3 है ना, और y का वैल्यू क्या है? है ना, तो 10.5 तो 0 हो जाएगा, और 28 में 9 गया तो क्या बचेगा? 18 में 9 गया तो 9, 19, 10 के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 19 √3 मीटर है। देखिए इस अभी तो नया जो जिसके पास नया बुक होगा ना, जो अपडेट होकर आया, उसमें 19 √3 लिखा हुआ है, ठीक है, और जो पुराना वाला बुक है उसमें 20 √3 होगा लिखा हुआ आंसर में। तो जिसका 20 √3 है ना, वो गलत होगा। गलत क्यों होगा? उसमें ना H 30 निकाल के बना लिया, जबकि P 30 निकाल के बना दिया, जबकि P 30 नहीं होगा, P 28.5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो आँख से देखेगा ना, और उसका जो दूरी निकाला है ऊंचाई का, वह नीचे ज़मीन से निकाल लिया। सर जी वहाँ डाउट है, मतलब √3 और √3 नहीं कटेगा? कहाँ पे? यहाँ नहीं, सबसे नीचे। कहाँ? यहाँ ना, यहाँ पे सर, यहाँ हाँ। ये जो है ना, ये संख्या है, आप इसको गुना करना पड़ेगा। अगर उस तरीका से कटाएंगे, √3 का वैल्यू निकालो 1.73 और गुना करो, ठीक है, और फिर इसका 1.73 निकाल के गुना करके तब घटाएंगे, तब 19 बचेगा, ठीक है। √3 का वैल्यू उसमें दिया हुआ रहता है, इसलिए रूट वाला संख्या है तो उसको गुना नहीं कीजिएगा, रखने दीजिएगा, ठीक है, किसी भी संख्या में। उसको बुलाओ, वो आया था जो लड़का शाहनवाज, उसको बोलो इसका चेक करेगा। चलिए नेक्स्ट हिसाब पढ़िए। समझ में आया ना सबको? देखिए ये सिर्फ देखने में बड़ा है नहीं, ठीक है, और समझ में आएगा बढ़िया से अगर आप ध्यान यहाँ रखिएगा, तब कहीं और रखिएगा तो नहीं होगा। अगला हिसाब पढ़िए। आगे क्या कहता है? कहता है क्या 7 नंबर में कि 7 नंबर रे, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर, है ना। संचार मीनार क्या होता है? जैसे टावर हुआ ना, उसको आप संचार मीनार कह सकते हैं। जैसे घर में टीवी चलाता है तो उसमें डिश लगाता है ना, वो भी संचार मीनार हो सकता है। तो एक भवन है, कितना नंबर? 7 नंबर ना, बहुत समय हो गया रे। एक भवन है, कितना मीटर ऊंचा भवन है? भवन की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पे एक संचार मीनार लगा दिया, ठीक है, ये छत है, छत पे एक संचार मीनार लगा दिया। भूमि का एक बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से छत के शिखर को देखता तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45। छत के शिखर का है कि संचार मीनार के पास बिंदु का है? क्या है लिखा? मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार का तल ही हो गया ना, और छत का शिखर हुआ मीनार का तल। यहाँ से कितना डिग्री? 45 डिग्री है। इसका शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री है? यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल देखा जाए तो 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है, यह वाला। तो इसको आप मान लीजिए, नहीं, A, B, C और D। पहले पहचानो कौन कौन है। अगर आप चित्र को बढ़िया समझ पाते हैं ना, ठीक है, तो मैथ आसानी से बन जाएगा। नहीं समझ पाता तो नहीं बनेगा। इसमें ए बी क्या है? ए बी क्या है? अरे क्या चीज, वस्तु क्या है? मीनार है, छत है, जमीन है, क्या है? ये भी मीनार है, ये भी भवन है, ये भी क्या है? भवन है। और एडी संचार मीनार है। एडी क्या है? संचार मीनार। और बिंदु सी जमीन का कोई बिंदु है जहाँ से कोई व्यक्ति है जो खड़ा होकर देख रहा है। किसको? मीनार के तल को। मीनार का तल ए है और मीनार का शिखर है, और भवन का शिखर क्या है? ए। इसमें कंफ्यूजन अगर होगा तो नहीं समझिएगा, अभी नहीं, बना भी नहीं पाएगा आगे।
इसीलिए अगर नहीं आए समझ में बोलिएगा, तुम जितना पूछेगा हम उतना बताएंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC में देख लीजिए, ABC में क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, निकालना है क्या हम लोगों को, B। D निकालना कहाँ से, या तो P निकालना हो, नहीं तो B, नहीं तो S निकालना होगा। तुम लोग को हम त्रिकोणमिति शुरू होने से पहले बताए थे पाइथागोरस चर्चा के बारे में। क्या बताया था वो, कोई समकोण त्रिभुज है ना, उसका कर्ण का योगफल, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, अर्थात h² बराबर P² प्लस B²। बताया था ना, नहीं बताया था तो भूल जाता बड़ा जल्दी। तो P बाई B बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, थीटा। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 45 डिग्री। थीटा का एक वैल्यू 60 डिग्री भी है। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जब BCD देखेंगे ना तब BCD में थीटा 60 डिग्री है, और ये जो 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, ही नहीं कि हम इससे इधर की स्थिति यही है, और 45 इतना दूर का है। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। P का वैल्यू कितना है बोलिएगा, 20, और B का वैल्यू नहीं पता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1। तिर्यक विधि से गुना कीजिए, B बराबर 20 मीटर, मतलब BC हो गया कितना, 20 मीटर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, अगर है तो बोलिए, दूर कर देंगे। नहीं है दिक्कत किसी को। अब हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, यही ना। मीनार की ऊंचाई यहाँ कुछ नहीं पता तो हम लोग इसको x मान लिए। क्या मान लिए, लिखेंगे पुनः, मतलब फिर से त्रिभुज DBC में यहाँ हमको P निकालना है। क्या निकालना है, और B दिया हुआ है। B क्या है, तो P बाई B बराबर tan थीटा। थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू रे 60 डिग्री। सीधा होकर बैठो, हाथ बेंच से नीचे रखो और सीधा होकर बैठो, 90 डिग्री आँख कोण बना के, समझ में पूरा आएगा हिसाब। ऐसे आराम जितना मिलेगा ना उतना आलस पकड़ेगा तुम लोगों को, और हिसाब समझ में यही कारण नहीं आता है, ध्यान कहीं और चल जाता है। सीधा होकर बैठेगा, ध्यान रहेगा कि हाँ पढ़ने आए। P का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से BD, क्या है BD, तो क्या होगा x प्लस 20 या 20 प्लस x। हम लोगों को BD देखना है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस x लिख सकते हैं क्या। कुछ नहीं बोल रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा, हाँ नहीं कुछ तो जवाब देगा ना। नहीं आ रहा समझ में, BD 20 प्लस x होगा। B का वैल्यू कितना है, 20। tan 60 डिग्री का वैल्यू बाई 1। अब तिर्यक विधि से गुना कर दीजिए, 20 प्लस x बराबर 20√3 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 20√3। अभी प्लस है, इधर आकर के क्या होगा, तो x बराबर 20√3 - 1 होगा। अगर हम 20 को कॉमन ले लेते हैं तो 20 को इससे विभाजित करेंगे, √3 से विभाजित होगा, इसको 20 से 1 से विभाजित होगा, तो x का वैल्यू आ गया, यही आया ना। या √3 का वैल्यू 1.73 - 1 करके लिख सकते हैं, तो यहाँ भी छोड़ देंगे, लिखेंगे आता है। संचार मीनार की ऊंचाई न रे, ऊंचाई कितना है बोलिएगा, 20√3 + 1 होल, यही ना। अच्छा माइनस है तो माइनस होगा, माइनस तो आया ही है ना, गलती से लिख दिए थे प्लस। बोलिए 6 और 7 नंबर में किसी को कोई दिक्कत है, समझ में बढ़िया से आया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपने डर से बोल रहा दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी हुआ पूछा दोबारा नहीं बताए हो, बताते हैं ना पूछता है तो, इसलिए समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, ठीक है। अगला हिसाब क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति रखा हुआ है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है।
तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल समझते हैं, स्टैंड टाइप का होता है। जैसे तुम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ है ना, सबके यहाँ हुआ है, क्या होता है, जो भगवान को रखते हैं सीधे नीचे हम नहीं रख देते हैं, चौकी छोटा सा होता है चौकी टाइप का, उस पर रखते हैं ना, उसको हम पेडेस्टल बोल सकते हैं। तो मूर्ति जिस पे रखा है ना वो पेडेस्टल, एक तरीका का स्टैंड, समझे, आसन। बेंच पर कैसे रखेगा मूर्ति? तो देखिए हम इसको पेडेस्टल को एक बनाते हैं, ठीक है। कितना नंबर? 8 नंबर ना, ध्यान दीजिएगा, समझ में यहाँ तक आ रहा है? हाँ, इससे भी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे? चलिए ठीक है। देखिए पेडेस्टल ही है, ठीक है, पेडेस्टल स्टैंड टाइप का हुआ। अब इसके ऊपर रखा हुआ है 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति, 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति, ठीक है। और भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ से देख रहा है ना, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, कितना डिग्री है? और यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो इसको आप मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। देखिए सेम यही चीज़ है ना, सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ था, इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, इसमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू दिया हुआ, कौन तो सब चीज़ वही है ना। तो खुद से बना सकता है ना, कोई है जो बना देगा इसको? है कि सिम पावर बन जाएगा? डर लग रहा है नेम क्या? नहीं, आइए आओ ना, कोई रे, हमें बना दे, तुम लोग बनाएगा समय लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, हम बना देते हैं। त्रिभुज ABC में पहले देखेंगे, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो इसको y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? y, ठीक है। समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, फिर से बताएंगे। वेट कर रहा कोई बाहर में तुम्हारा? क्या ध्यान तुम्हारा बाहर है? सोचा जल्दी छुट्टी होगा निकलेंगे, है ना रे। क्या करेंगे? P/B लिखते हैं ना, यहाँ P भी नहीं दिया हुआ, B भी नहीं दिया, दोनों माने, P भी माने और B भी माने। H क्यों नहीं माने बोलिएगा? H से हमको यहाँ कोई मतलब ही नहीं, या तो आपको P निकालना है तो B निकालना है इसमें। तो P/B बराबर क्या होता है? tan थीटा, थीटा का वैल्यू P का वैल्यू x, B का वैल्यू y, tan थीटा का वैल्यू tan 45 का 1, तिर्यक 20 गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? y। मतलब x का जो वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। क्लियर है? अब त्रिभुज देखेंगे ABD में, AB पुनः त्रिभुज ABD में क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है, B निकालना है, बराबर tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, है ना। देखिए अगर आप यहाँ y नहीं भी मानते हैं ना, तो फिर भी ABD होगा, क्या? DBC होगा, DBC होगा। अच्छा यहाँ गलत लिखे हैं, DBC होगा, DBC। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू हो जाएगा 1.6 प्लस x, यहाँ से यहाँ तक ना P होगा, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा? y, और y का मान x आ गया। एक काम करो ना, इसको y नहीं मानो, ऐसे आसान होगा, मान लेते फिर भी बनता। तो B का वैल्यू अगर हम नहीं माने तो यहाँ क्या लिख देंगे? B। क्या लिखेंगे? B। तो B बराबर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? B गुना 1 तो B और x गुना 1 तो x। B का वैल्यू x निकलेगा क्या? बोलो रे, निकलेगा ना। चलिए B का वैल्यू x आया तो यहाँ B का वैल्यू हम x लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्योंकि हर में हमेशा 1 होता है, हर में हमेशा होता है ना। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, तो √3x बराबर क्या होगा? √3x बराबर
1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x। इसका आंसर रूट में है क्या? देखिए इसको अब क्या करेंगे, रूट इधर लाएंगे, रूट 3x है, x को अगर हम इधर लाते हैं बराबर 1.6, तो इसमें अगर हम x को कॉमन ले लेंगे, x को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा, √3, यहाँ -1 बचेगा। x को इससे भाग दिया तो √3 से विभाजित हुआ, x को इससे भाग देंगे तो 1 से विभाजित होगा ने 1.6। अब x बराबर क्या होगा, 1.6 है ना, ये क्या है, भाग है, इधर आकर के गुना, इधर आके क्या, नहीं ये गुना, इधर आके हो जाएगा भाग, होगा ना। अब क्या कर देंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे, क्या कर देंगे, तो परिमेयकरण क्या करते हैं, नीचे में हर में चिन्ह बदल के गुना भाग करते हैं ना, तो यहाँ +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, +1। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? तो x बराबर क्या हो रहा है, यहाँ दिख रहा है कि अंधेरा आ रहा है, पहचान में आ रहा है ना? हाँ चलिए, तो 1.6 3 + 1। अब देखिए a - b + b बराबर क्या होगा, a² - b²। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर क्या होगा, 1.6 और यहाँ √3 + 1 होगा ना। अब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो x बराबर 1.6 है ना। और √3 + 1, हम कभी हिंदी बोलते हैं कभी इंग्लिश बोलते हैं ना रे, ये हम लोग हैं बिहार बोर्ड का विद्यार्थी है ना, और इसमें दे दिया इंग्लिश में साइन कोस्टेन, इसीलिए दोनों मिलते बोलते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो जाता है ना रे, खिचड़ी बोलता है जिसको, नहीं चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बोले कुछ भी, उससे क्या दिक्कत है। यहाँ 3 - 1 नहीं, सेम उतार दिए थे, घटा के आप 2 लिख सकते हैं। अब इसको आप कटा दीजिए, 0.8 तो हो जाएगा आंसर 0.8 √3 + 1, यही हो जाएगा। पेडेस्टल लिखेंगे, आता पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया बढ़िया से? कितना हुआ अभी, 8 ही हुआ रे, इस चैप्टर में 8 और हिसाब बचा हुआ है ना रे। चलिए नेक्स्ट हिसाब पढ़िए, अभी टाइम है हम लोगों के पास आधा घंटा, उसके बाद अगला बैच आ जाएगा इंटर वाला, फिर तुम लोगों को छुट्टी करेंगे। आज चैप्टर खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, देखो ना। पढ़ लिया? क्या कहता है? बड़ा हिसाब एक छोटा है, देखने में कैसा है, बड़ा एक छोटा? छोटा। चलिए पढ़िए तो एक बार एक विद्यार्थी कोई पढ़िए। एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पद बिंदु नहीं, पाद बिंदु है ना, शुद्ध हिंदी पढ़िए। देखिए एक बार हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए क्या कहता है। कितना नंबर? 9 नंबर। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन है और मीनार दोनों है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर की ऊंचाई पे तो भवन की ऊंचाई दम है तो ज्ञात कीजिए ना। है किसी में दम? नहीं है दम। उतना हिसाब बना लिए तो हो जाना चाहिए। नंबर बोलिए। 9। ध्यान दीजिएगा क्या क्या, दो वस्तु है। एक तो भवन है, भवन का ऊंचाई हम लोगों को पता नहीं। और मीनार कितना है? मीनार 50। बारिश हो रही बाहर क्या? Yes, sir.
चलिए तब तो क्लास ख़त्म हो जाएगा तुम लोगों का आज, क्योंकि अगला बैच का विद्यार्थी शायद नहीं आ पाएगा अभी। देखिए एक ई भवन हो गया और ये क्या हो गया, मीनार। मान लेते हैं ये भी भवन है और CD क्या है, मीनार है। CD मीनार। समझ में आया। यस सर। भवन का शिखर क्या हो गया, A। भवन का पाद बिंदु डी। B। बोलता नहीं कोई रे। मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर D। ये मीनार का शिखर, हाँ मीनार का शिखर। अब देखिए भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का जो अवनवन कोण है कि उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना, अवनवन है उन्नयन है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, अभी देखिए हम लोग जैसे हिसाब बनाते थे ना वैसे यहाँ क्या क्या डबल हिसाब को एक साथ ज्वाइन कर दिया बच्चा को फंसाने के लिए। और तुम लोग को हम फंसने देंगे नहीं, है ना। नहीं अगर फंस भी गया तो धक्का दे धकेल के निकाल देंगे बाहर। देखिएगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, AB यहाँ डबल त्रिभुज बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। देखो ये मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसको हम बाद में बनाएंगे ताकि समझने में तुमको कन्फ्यूजन नहीं हो। हम मान लेते हैं कि यहाँ अभी कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करो, सिर्फ ABC है, ABC है। आपको कुछ दिया हुआ है क्या, मीनार का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई कुछ दिया है, क्या दिया, हाँ तो इधर से नहीं बनेगा। मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दिया शायद, है ना, तब तो बनाना ही पड़ेगा। तब आप इसको छोड़ दीजिए, ABC को इग्नोर कीजिए। मानिए ABC नहीं है, ABC अभी फिलहाल के लिए कुछ देर नहीं है। क्या है तुम लोगों को, देखो इसमें दिख क्या रहा है, तुम लोगों को सिर्फ BCD दिख रहा है, ABC नहीं है। क्या है, BCD। तो जो है उसी में बात करते हैं ना, त्रिभुज BCD में बता देते हैं। इसका जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री, BCD में। तो क्या दिया हुआ, P दिया हुआ, B निकालना है, बराबर tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। BCD में तो वही ना होगा। अब एक बात बताइए, हम कौन सही लिखे हैं क्या नहीं लिखे, यहाँ होना चाहिए DCB, होता ना। समकोण त्रिभुज का जो बीच में कोण आएगा वही ना हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, BCD लिखे थे, ये भी सही ही था, या DCB लिखेंगे, सही था, ठीक है। P का वैल्यू क्या है 50, B का वैल्यू नहीं पता है, tan 60 का वैल्यू √3, यहाँ 1 तिर्यक विधि से गुना कर दीजिए, √3 भी बराबर 50 होगा क्या, B बराबर 50 बटे √3 होगा, बोलो रे। चलिए अब पुनः जब आपको B पता, नहीं करेंगे हरों का परिमेय, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे बोलो, क्योंकि 50 दिन से नहीं कटेगा, इसीलिए करने का इच्छा कर भी सकते हैं। देखेंगे कटने वाला तब करो, नहीं तो फायदा नहीं। यहाँ करेंगे फिर भी बनेगा वही, या नहीं करेंगे फिर भी वही बनेगा। पुनः त्रिभुज ABC में, ABC में, इसमें हम लोगों को निकालना भवन का ऊंचाई। क्या निकालना है, भवन का ऊंचाई को हम बोलेंगे क्या, P। क्या बोलेंगे, भवन का ऊंचाई को P बोलेंगे। और दिया हुआ है क्या, B दिया हुआ तो नहीं था, निकालें। और P/B बराबर होता है tan कितना, थीटा, थीटा का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है, निकालना है। अब कोई P देख के मत बता देना, क्योंकि ABC हम बना रहे इधर, है ना। अब हम लोगों को मान रहे हैं कि BCD नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। काम खत्म हो गया, मतलब खत्म है रे। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है रे, नहीं होता है रे, रखना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब बहुत नहीं। B का वैल्यू 50 बटे √3 आया था ना, आप इसको लिख दीजिए। कहाँ से आया था, ये वाला त्रिभुज से आया था, क्योंकि BC दोनों का समान है, या मीनार के तरफ से देखो या भवन के तरफ से देखो, नहीं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो अभी क्या है, ई भाग में उधर जाके क्या होगा, पहले से 1/√3 था और यहाँ से 50 गुना 50 बटे √3 हो जाएगा, होगा। तो P बराबर हो जाएगा क्या, 50 बटे 3, तो 16 तिया 48, 16.2 बटे 3, 16 तिया 48, 2 50 मीटर हो गया। तो लिखेंगे क्या आता है,
भवन की ऊंचाई 16 पूर्णांक, उधर बाहर में कौन बोलता साथ में रहना रे? हाँ, रोज रोज आकर के बदमाशी करता ना। चलिए, समझ में आया था 9 नंबर आप सबको? कहीं कोई डाउट है? चित्र देखिए, इसमें क्या है, एक भवन है, ठीक है, क्या है, भवन है और एक मीनार है, एक भवन है और एक मीनार, और यह जमीन है। पाद बिंदु जड़ को कहते हैं, शिखर को क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं, छिप को, है ना। ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण, नीचे से देखेगा तो उन्नयन कोण। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, मीनार के पाद बिंदु से भवन को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। इसका दिया हुआ था 50, इसके आधार पे हम निकाल दिए इसका BC दोनों त्रिभुज का सेम है ना। जब B निकल गया तो P आसानी से निकाल लेंगे, है ना। ये पूरा चैप्टर में ना सिर्फ एक भुजा ज्ञात है तो दूसरा भुजा ज्ञात हो जाएगा। थीटा तो दिया हुआ ही रहेगा, और थीटा नहीं दिया रहा वो निकालेंगे, देखना बताएंगे कैसे निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा। पढ़िए अगला हिसाब पढ़िए, देख 10 नंबर। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे पर आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंबा है, और कोई एक बिंदु लेंगे, है ना। उस बिंदु पर दोनों खंबा का उन्नयन कोण एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है। तो उस बिंदु को ज्ञात करना और खंबा का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है रे? खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। आसानी है, सिर्फ देखने में भारी है। सड़क की चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। 80 मीटर सड़क चौड़ा कितना है? इधर भी खंबा गाड़ दिया, इधर भी खंबा गाड़ दिया, समान लंबाई का। एक समान लंबाई हो गया रे। भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया 80 मीटर। ये बारिश का आवाज है क्या? बहुत जोर से हो रहा ना। चलिए, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है, ठीक है। अब दोनों खंबा का जो उन्नयन कोण है ना, कितना कितना डिग्री है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो देखिए, जो जितना दूरी पर रहेगा ना वह उतना कम बनेगा। ये ज़्यादा दूरी पे है तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और ये हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? C D, और इसको हम मान लेते हैं E मान लें, वो मानते ज़्यादा बढ़िया रहता, ठीक है। E ही मानते हैं। कहाँ खोई है तुम? कुछ है नीचे क्या? बदमाशी नहीं करो। देखिए, अब हम लोगों को क्या निकालना है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ, काहे मेढक के तरह ऐसे चिपक गया रे? बारिश में मेढक सब ने धूप का रहता जमीन में, और धूप के के बार चला वैसे नहीं देता है। अच्छा, देखिए, ठीक है, किसी तरह समझना है। बदमाशी न। त्रिभुज ABE में, ABE में, अब बताओ, फंसाने दिया है? कुछ नहीं दिया। इसको हम यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। नहीं देगा तो मान लेंगे, है ना। यही तो गणित का खासियत है ना, कि कुछ नहीं रहने के बाद वो सब कुछ है। एक तो कुछ दिन पहले फोटो देखे थे, मैथ का कुछ टीचर था, ठंडा का दिन था, ठंडा लग रहा था, एक तो बड़ा सा गोल घेरा बनाया, उसमें लगा दिया आग, लिख दिया आग, और सब बैठ करके सेक रहा था। हाँ, मान लिया कि आग है, सेक रहा था। बताइए देखा तो लोग, हम भेज देंगे ग्रुप में, देख लेना बड़ा बढ़िया था। ये भी उसी तरह यहाँ नहीं दिया है ना, नहीं दिया दूरी, तब मान लेंगे क्या x है। और अगर इसको हम y मानते थे, अगर ये y तो ये भी y, तो कुछ नहीं मानेंगे, दोनों बराबर है। हम लोग जान रहे हैं ना, दिया हुआ है कि खंबा दोनों समान लंबाई का, खंबा दोनों क्या है? समान लंबाई का। तो त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है? P निकालना है, B जबरदस्ती मान लिया है ना रे। बराबर कितना?
टेन थीटा। थीटा का वैल्यू बोलिए, 3 डिग्री। थीटा का वैल्यू 23 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या? 23 डिग्री। आप पी देखिए, हम लोगों को पता नहीं है तो पी निकालना है। और बी क्या है? एक्स। वो भी है नहीं, माने हैं इसको नहीं रे। यस सर। 1/√3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, x 80 माइनस x ना होगा। कहाँ पे? देखिए टोटल दूरी 80 है, 80 मीटर। हाँ, तो b और e के बीच का दूरी x माने, तो उसको निकालने के लिए 80 माइनस x ना होगा। ई हो जाएगा 80 माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक का दूरी ना 80 माइनस एक्स हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए ना, ध्यान दीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। इसको अगर हम तिर्यक विधि से गुना करें तो क्या होगा? √3 p बराबर x होगा ना। तब p बराबर x/√3। p बराबर क्या हो जाएगा? x/√3 होगा? यस सर। नहीं होगा? होगा ना रे? यस सर। अब देखिए, अगर p का वैल्यू x/√3 आया तो ये भी x/√3, दोनों बराबर है ना, कोई किसी से कम नहीं है ना। अब देखिए पुनः त्रिभुज DCE में या ECD में इसमें हम लोगों को क्या निकालना है? P। और दिया हुआ है B बराबर 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। P का वैल्यू क्या है? x/√3। और B का वैल्यू क्या है? 80 माइनस x। 80 माइनस, कुछ गलती हो रहा है क्या? देखने से तो लग रहा। चलो देखते हैं बना के, नहीं बनेगा दोबारा देखेंगे। नहीं कैसे बनेगा? तुम लोग को बताए ना, नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे? हाँ, x/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 80 माइनस x और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? √3 होगा ना। यस सर। अब क्या करना है बोलिए? क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाओ। अब देखिए x बराबर क्या होगा? 80 माइनस x, यहाँ √3 है ना। अब ये भाग है, क्या है? भाग। इधर आकर के गुना हो जाएगा, होगा ना रे? यस सर। नहीं होगा? तो x बराबर 80 माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा? गुना 3। गुना क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर, हम लोगों से कहीं गलती हुआ है क्या? ऐसे तो आ नहीं रहा था पहले। चलिए देखते हैं। 8 या 24, 240 माइनस 3x होगा ना। x थोड़ा सा लॉन्ग मेथड ही हो गया। इसको अगर हम दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा दूसरा तरीका से बनता। ये माइनस x इधर आया तो प्लस 3x। हिसाब पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं टाइम हो गया तो अब बात करने लगे, फिर हम सीधा भी कर देंगे बाबू। x प्लस 3x तो क्या हो जाएगा? 4x है ना, मतलब 4x बराबर 240। तो ये गुना यहाँ कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 4 6 के 24। x का वैल्यू हो जाएगा 60 और 20। ये x हो गया 60 और यहाँ मतलब दो खंबा है ना, एक खंबा का दूरी क्या हो जाएगा? 60 मीटर और दूसरा खंबा का दूरी क्या हो जाएगा? 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। अब हमको खंबा का ऊंचाई भी निकालना है, नहीं लिखेंगे आता खंबे की ऊंचाई h बराबर क्या आया था? h खंबे की ऊंचाई, यहाँ h नहीं p हो जाएगा ना रे, यहाँ ऊंचाई ही लिखिए। तो p का वैल्यू क्या आया था? x/√3। x/√3। तो x का वैल्यू कितना है? 60। हरों का परिमेयकरण करेंगे। 60/√3 बटे 3 अगर हम करते हैं तो 20 दिया 60, 20√3, 20√3। समझ में आया ना? और दोनों खंबे के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? BE बराबर क्या है बोलिए? x। तो x का वैल्यू क्या आया था? 7। तुम लिख देना आता दोनों खंब, अतः तो लिखे ही है ना, दोनों खंभों के बीच का दूरी। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए छोड़ रहे हैं।
बी एक्स आया था, एक्स का वैल्यू कितना आया 60 मीटर। दूसरा दूरी क्या है EC है, दूसरा दूरी क्या है EC। तो EC क्या है 80 माइनस एक्स है ना। तो 80 में अगर हम 60 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो इसका दोनों जो बिंदु हो गया, एक 20 मीटर हो गया, एक 60 मीटर हो गया। और खंबे की ऊंचाई कितना है 20√3 मीटर। 20√3 तो 20√3 60 और 20 जो पूछ रहा था निकाल दिए। बोलिए किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? यस सर। अगला हिसाब पढ़िए। बताओ पढ़ा हम रहे, बता हम रहे, लिख हम रहे, थक तुम लोग रहा है ना। गलत बात नहीं है। और तुम ही लोग थक जाएगा तो मेरा भी मनोबल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। पता चलेगा कल बताएंगे इसको, इसलिए आज ही ख़त्म करना है। तो थोड़ा सा जोश जगाइए। टॉप करना है ना सबको। हाँ, तो जब टॉप करना थोड़ा मेहनत करना होगा। पिछले बार का रिकॉर्ड क्या था मैट्रिक में 454। अब आज ही नहीं निकल रहा। हम बोले थोड़ा सा जोश में बोलो। कोई भी कम से कम 54 पार तो करना है ना। तभी न प्रतिष्ठा बचा रहेगा, तुम्हारा भी मेरा भी नहीं। वही 454 पार 450 ने कम से कम 54। पिछले साल से हमेशा ऊपर ही जाते रहा विद्यार्थी। इस बार तुम लोग अगर नीचे रह गया तुम लोगों का भी वैल्यू खराब, मेरा तो होगा ही है ना। मेहनत तुमसे कम हम नहीं करेंगे, तुमसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और तुम लोग अगर पीछे हट जाएगा तो दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलिए अगला हिसाब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या, बना भी दिया। एक नहर के तट से एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु का मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। है किसी में दम? अभी पहली बार है इसीलिए दम नहीं है ना रे। चलिए ये टावर है, क्या है कौन सी का टावर है नहीं दिया ना रे। छोड़िए जो भी टावर है हम लोगों को सिर्फ बना देना है। एक बिंदु है यहाँ D, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पर A। यहाँ क्या है आप देखिए 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना डिग्री है आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ है, दिया है ना। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ इससे भी देख सकते हैं। DC क्या है, नहर है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है और इसको हम मान लेंगे x। अब देखते हैं किसको क्या मानेंगे नहीं मानेंगे बनाने के बाद, है ना। बाहर बोलो, थोड़ा सा शोरगुल कम करेगा ताकि हम तुम लोगों को समझा पाए बढ़िया से। जाके बोल दीजिए, यहाँ से मत बोलिए। अब देखिए 11 नंबर ना। अभी देखिए ध्यान दीजिए, AB क्या है टावर की ऊंचाई। AB क्या है टावर की ऊंचाई। AB टावर की ऊंचाई और 20 मीटर चौड़ा नहर है इसमें, क्या नहीं है नहर। अच्छा, नहर की ऊंचाई लंबाई हमको चौड़ाई निकालना है। टावर के ठीक सामने इसी बिंदु पर अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु से मीनार को पाद बिंदु पर मिलाने वाली अन्य रेखा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई देखिए, नहर BC है, यहाँ से यहाँ तक क्या है नहर है। यहाँ से इस नहर के कोना से कोई 20 मीटर की दूरी पर जाता है, यहाँ देखता है 30 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको निकालना है क्या BC, क्या निकालना है BC और AB निकालना है, ठीक है। BC और AB निकालना है। जरूरी पड़ेगा तो मानेंगे, नहीं पड़ेगा जरूरी तो नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या दिया हुआ P दिया हुआ, क्या दिया हुआ और निकालना है अभी नहीं P दिया हुआ नहीं P दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे मानेंगे, क्या हम करेंगे बोलिए। C और B का दूरी को x मान के आप पूरा निकाल सकते हैं। BC हाँ मान सकते हैं।
BC को अगर हम x मान ले, क्या मान लिया BC को x, तो क्या होगा हाँ P का वैल्यू नहीं पता है, tan कितना डिग्री 60 डिग्री है ना। हाँ सर। अब देखिए P का वैल्यू नहीं पता तो P रहने दीजिए, B कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं ना, बराबर √3 होगा ना इसका वैल्यू। यस सर। तो P बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा, P बराबर हो जाएगा √3x होगा ना। इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए √3x, क्या निकाले, कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर। उधर से बहुत रहे, कोई टेंशन है का? हाँ हो। अब देखिए त्रिभुज ABD में पुनः त्रिभुज ABD में पुनः त्रिभुज ABD में तो क्या करते हैं, AB का वैल्यू नहीं पता है और B को हम क्या मान सकते हैं, बाद में मानेंगे। P/B बराबर क्या, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, तो P का वैल्यू कितना आया था √3x, क्योंकि यह भी वही P है जो इसका P था, दोनों का P तो सेम है ना, तो लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं? क्या तबीयत खराब है? तुमसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जो भी नाम है ध्यान दो। B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू कितना है, यहाँ से 20 और यहाँ हम लोग को यहाँ से यहाँ तक तो 20 + x लिख सकते हैं ना, 20 + √1/√3 1/√3। आप देखिए तिरछा गुना करो, 3 गुना √3 गुना 3 तो क्या हो जाएगा √3 3x होगा ना, बराबर 20 + x नहीं होगा, होगा है ना। तो 3x - x बराबर 20 हो जाएगा ना, ये प्लस में उधर जाके तो 2x बराबर 20, 10 बार में कटेगा ये, x का वैल्यू कितना आ गया, तो 10 मीटर हो गया नहर का चौड़ाई, 10 मीटर क्या हो गया। अब हम लोगों को टावर का ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, P बराबर क्या निकला था √3x निकला था ना, तो √3x का वैल्यू तो 10√3 मीटर, 10√3 लिखेंगे। आता है टावर की ऊंचाई, तो टावर का ऊंचाई P बराबर क्या था √3x था ना, तो √3 तो अच्छा टावर का ऊंचाई ध्यान निकाल दिए ना, तो हम सीधा लिख देंगे 10√3 मीटर, क्या लिख देंगे, और नहर का चौड़ाई, नहर की चौड़ाई ना रे, 10 मीटर, नहर की चौड़ाई कितना मीटर, 10 मीटर। बोलिए सबको समझ में आया बढ़िया से, किसी को कोई डाउट है, किसी को एक जरा सा डाउट नहीं ना, मतलब सब इस बार टॉपर लिस्ट में शामिल होगा नहीं रे, इसीलिए आज तक वैल्यू याद नहीं किया। चलिए मान लेना कि टॉप कर गए है ना, अगर जो नहीं कर पाया 11 नंबर हो गया ना, और कितना बच गया इसमें 5, इसमें आधा घंटा समय लगेगा, बैठ पाएगा ना उतना देर, हाँ क्या बोला, क्या पानी और एगो चाय का बारे में, तो तुम हमको अभी बोल रहा हो, पहले लेकर आना था ना, ये जब आए थे तब बोलता, वो तो फील हो रहा है हमको कि अभी ज़रूरी है, और ये ललचा रहा है बोल के हमको है ना, याद दिला रहा है। हम बोले थे तो तुमको सुबह सुबह पूरा कर देना था, कब पढ़ा रहे हैं तो भूले हो, याद दिला रहा है चाय और पानी का है ना, कि किसी तरह छुट्टी दे दे, बुझते हैं ना हम इसका बात को, और हम छुट्टी देंगे रे बाबू, हाँ ले लेंगे। अगला हिसाब पढ़ो, हिसाब पढ़ो अगला।
थोड़ा देर बैठ जाइए। अगला हिसाब पढ़ लिया? क्या कहता है? एक विद्यार्थी को ना ऐसे बोले क्या हिसाब करो अगला, बोले पढ़ लिया, बोले हाँ, बोला हाँ पढ़ लिए, बोले क्या कहता है, तो बोला बनाने के लिए कहता है। बनाने के लिए कहता है, उसमें क्या है बताएगा ना? इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। और थोड़ा सा जोश जगाओ, निर्जीव निष्क्रिय होके मत बैठो, हाथ नीचे करो। देखो कितना नंबर था? 12 बनाएंगे कि 12 बता दिए? 7 मीटर ऊंचे भवन बता तो दिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो जब तुम लोग थका रहेगा ना, मन नहीं रहेगा पढ़ने का, हम कितना ही बताएंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता है, तो इसलिए इच्छा अगर नहीं है तो छुट्टी कर देते हैं। और तुमको तो जानिए रे, तू पढ़ने वाला है नहीं रे। पढ़ने वाला रहता तो याद थोड़ा दिलाता चाय पानी का। ये सोच रहा छुट्टी दे दे। देखिए 12 नंबर ना, 12 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, एक भवन है कितना मीटर? 7 मीटर। ये तो भवन तिरछा हो गया, गिर जाएगा नहीं रे। और इसको खड़ा करना होगा सीधा। देखिए भवन है, सीधा खड़ा हुआ जमीन पर, और एक यहाँ टावर है। अभियो भवन टेढ़े रे, जैसा भवन बना देते हैं ना बिना आंधी या तूफान का गिर जाएगा ना। चलिए हाँ, नहीं टावर नहीं, भवन है 7 मीटर ऊंचा भवन। एक आदमी यहाँ फुर्सत में बैठा है, उसको कोई काम नहीं है। हाँ अब देखिए टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से क्या कर रहा है? देख रहा है सबको, निहार रहा है। निहारना समझता, गांव घर में बोलता है देखना। तो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 60 डिग्री। और फुर्सते में बैठा है क्या करेगा? फिर इसको भी देख रहा है। एक बार छिप को देख रहा है टावर का, और देख रहा है कोण कितना डिग्री हो गया? 60। और एक बार देख रहा है यहाँ पे जड़ को, यहाँ कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। 45 है क्या? चलिए 45 डिग्री है, तुम ही लो का बात सही। अच्छा जो क्वेश्चन में दिया वही लिखेंगे, ठीक है। अब हम मानते हैं इसको ए है, इसको बी है, इसको सी है, इसको डी है, और एक बिंदु मान लिए ई। ई जो बिंदु है ना, इसको हम जबरदस्ती माने, है नहीं, ठीक है। ये तो अमेरिकन ही हो गया था ना रे। अब देखिए अभी मानते हैं उधर नहीं है, ऊपर नहीं है। अच्छा दे रहे हैं छुट्टी, ठीक है, गप मत करो, छुट्टी दे देते हैं। इस 7 है तो ये क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि सेम ऊंचाई है ना रे। त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, अभी कहीं नहीं देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या है? P दिया हुआ और B हम लोगों को निकालना है। P दिया हुआ और B निकालना है। तो P बाई P बराबर क्या होगा? tan थीटा। थीटा का वैल्यू, P का वैल्यू है 7 और B का वैल्यू नहीं पता है, इसका मान 1। तिरछा गुना करो, B बराबर हो गया 7 मीटर, ये आ गया 7 मीटर। तो ये भी 7 मीटर होगा ना? हाँ या नहीं? अब हम नीचे वाला से हमको कोई मतलब नहीं है, काम खत्म, मतलब खत्म, है ना। चलिए अब हमको क्या देखना है? ए ई डी में, ए ई पुनः ए ई डी में
ए शिवम बाहर निकल के जाओ, खड़ा रहो। यहाँ आओ, तुम निकल के इधर आओ, तुमको 2 मिनट से देख रहे, इधर आओ तुम, यहाँ आओ। अरे उसको खींच के लाओ इधर, धक्का दे के लाओ। तो तुम उसी लायक विद्यार्थी है, उसको 2 मिनट से सुन रहे तो तुम दे रहा गप पे गप, क्या है? यहाँ आओ, क्या है बदमाशी क्यों करते हैं? गप ने क्या था, सच बताओ ना। खड़ा यहाँ रहो, उधर घस को, यहाँ बैठो तुम। अब देखिए AED में हम लोगों को क्या निकालना, P निकालना, क्योंकि हम पूरा अभी ज्ञात करने बोलता है CD, CE तो ज्ञात है, सिर्फ DE ज्ञात कर लेंगे निकल जाएगा। तो हम लोगों को इसमें P निकालना है, क्या निकालना है? और दिया हुआ है AE, दिया हुआ है क्या? AE दिया हुआ है ना? नहीं दिया हुआ कुछ नहीं, एक यहाँ रुको। P बटे B बराबर tan कितना? tan 60 डिग्री। तो P निकालना है, और दिया हुआ जो AE ना उसका वैल्यू 7 है, क्या है? और इसका वैल्यू √3, कुछ नहीं थे, तिरछा गुना करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 7√3, 7√3 मीटर होता है ना? अब P तुम्हारा P निकालना था, हाँ। तो P जो है, ध्यान दीजिएगा, P किसका वैल्यू है? किसका? PDE है ना? तो P को आप यहाँ DE लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं? तो DE का वैल्यू हो गया क्या? 7। अब हम लिखेंगे क्या? टावर है ना, अतः टावर की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई क्या क्या लिखेंगे? DE प्लस EC लिख सकते हैं ना? DE कितना आया बताइएगा? 7√3 मीटर, और EC क्या आया? 7 मीटर आया ना? दोनों में 7 मिलता है, 7 को कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस यही हो जाएगा इसका आंसर, टावर की ऊंचाई। ठीक है, 13 नंबर में क्या कहता है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस लिखा हुआ ने लगा हुआ है। ये ऊंचाई है 75 मीटर का ऊंचा है, कितना है? 75 मीटर ऊंचा है, और 75 मीटर की ऊंचाई पर 2 समुद्री जहाज यहाँ पर है ना, यहाँ से कोई देखता है, कोई जाके समझाओ तो पागल सबको हल्ला नहीं करेगा, थोड़ा देर बर्दाश्त करेगा। A B C और D है ना। अब लाइट हाउस के एक शिखर से एक जहाज दूसरे जहाज के क्या है? पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आप बताइए कौन 30 डिग्री होगा और कौन 45 डिग्री? 30 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो हम अगर टोटल दूरी को x मानते हैं, टोटल दूरी को क्या मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को y में मानते हैं, दोनों जहाज के बीच का दूरी हो जाएगा x माइनस वाई, निकल जाएगा ना। ऐसा हम लोग पहले बनाए थे, नहीं बनाए थे? तो त्रिभुज ABC में तो P दिया हुआ और B निकालना, P बटे B बराबर क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 45। तो P का मान 75। अब B का वैल्यू क्या है? Y। tan 45 का मान 1 होता है, तो Y बराबर भी हो जाएगा 75। Y बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आया सबको? अब देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है P, निकालना है B बराबर tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री है ना रे। P का वैल्यू 75, P का वैल्यू x। अच्छा यहाँ हो गया ABD होगा, इसमें गलती से लिख दिए हैं। तुम लोग देखते हैं कि इच्छा नहीं हो रहा ना पढ़ने का, और हम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन इच्छा नहीं रहे पढ़ने उस दिन आइए ही नहीं, हम अकेले आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, जो 2-3 विद्यार्थी आएगा।
जब घर बैठे सुविधा मिल ही रहा, जो नहीं आता तुमको 1-2 घंटा बाद क्लास उपलब्ध हो जाता है ना, फिर आने का कौन ज़रूरी, मन नहीं रहे तो नहीं आइए उस दिन। कल भी जो नहीं आया था घर में पढ़ा ही होगा जो हम कल पढ़ाए थे ना। तो जिसको इच्छा नहीं रहे, हाथ पैर कान नाक दर्द पेट दर्द कुछ भी हो, ठीक है, उस दिन नहीं आइए, पूछेंगे भी नहीं क्यों नहीं आया। सुविधा कर दिए सर। खाली टेस्ट लेंगे ना तो पूरा नंबर लाना, और ज़रूरी नहीं रोज आना, टेस्ट में रोज आना, मतलब टेस्ट में नंबर पूरा लाना पड़ेगा। नहीं भी आइएगा तो चलेगा। इसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ x बराबर 75√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75√3। हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना क्या? दोनों जहाज के बीच का दूरी। यो पता नहीं कि क्या निकालना है। क्यों नहीं पता? पता हिसाब नहीं पढ़ा इसीलिए, है ना। पढ़ो, दोनों जहाज के बीच का दूरी। दोनों का जहाज कहाँ है? एक जहाज सी पर है और एक जहाज डी पर है। तो लिखेंगे, आता है दोनों जहाज के बीच की दूरी x माइनस वाई। x का वैल्यू कितना रे? और इसका वैल्यू 75। दोनों में हम 75 को कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1, इतना मीटर हो जाएगा। यही होगा तुम्हारा आंसर। बोले हिसाब सिर्फ देखने में बड़ा था ना, और उसको हम छोटा बना देते हैं। 14 नंबर पढ़िए। 14 पढ़िए, क्या है? किससे पढ़ो तुम? देखिए 14 में क्या कहता है, 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है, ठीक है, और 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। एक लड़की है जो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। हाँ, बस 10 मिनट और 10 मिनट। 2 मैथ बता ही देते हैं बंदा, क्योंकि 2 के लिए अलग बनाना पड़ेगा, फिर दिक्कत है। और ये लोग नहीं पढ़ने वाला था, ये लोगों को ज़बरदस्ती पढ़ा के आदत दिला रहे हैं, ठीक है। कल से सुबह 5 बजे जब आएगा ना, तो फिर 5 से 7.5 2.5 घंटा में बहुत क्लास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे? एक गुब्बारा है, इस बिंदु पे क्या हो रहा है? गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये लड़की जो देखती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? और यहाँ पे इसी तरीका का है क्या? चित्र सही बन रहा है? यहाँ से लड़की इस बिंदु पे खड़ी है, ठीक है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। पहले तो 30 डिग्री का था, गुब्बारा उड़ के इस बिंदु पे आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का, ठीक है। ये जो कोण हो गया 60 डिग्री का, बाहर लिख देते हैं, जगह कम है इसीलिए। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिए हम लोग बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लिए डी, ठीक है। लड़की को नीचे कर देते हैं, लड़की को, किसको? इसको ई मान लेते हैं। यहाँ 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है ये, ठीक है, यहाँ पे। तो गुब्बारा का जो ऊंचाई होगा तो जमीन से होगा ना। यस सर। तो लिखेंगे क्या? लड़की के आँख से गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की तो ऊंचाई तो है, लेकिन P होगा 88.2 है। क्या? 88.2 माइनस 1.2 है, तो कितना होगा? 0। 88 में 1 गया तो 87 मीटर। तो गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? 87.0 है ना।
तो अब बताइए, अगर आपको ए भी पता है 87 है ना, और बी सी यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, लड़की कितना, गुब्बारा कितना तो उड़ के आया, यही ना, यही निकालना है। यही मतलब बी डी अगर निकाल देंगे तो यही निकल जाएगा ना। तो त्रिभुज यह बिंदु हम लोगों को निकालना है। तो यह बिंदु निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले पूरा निकालना होगा। बी सी में से अगर हम सी डी घटाते तो बी डी निकल जाएगा, बी डी जो होगा वही होगा, यही होगा ना, नहीं होगा। तुम जाएगा जा सकता, उसको बोलो दे देगा होमवर्क तुमको, देखेगा तो देखो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो P बाई बी बराबर क्या होगा, tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ए बी सी में 30 डिग्री है, तो P का वैल्यू कितना है, 87, और B का वैल्यू, B का वैल्यू कितना है, नहीं पता है ना। यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए x, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए x, और इसको मान लीजिए y। तो x में y घटाएंगे, ये दूरी निकल जाएगा ना। तो यहाँ x बराबर क्या होगा, 1/√3, 1/√3। तो हम क्या निकाल सकते हैं, x बराबर x गुना 1 तो x, 87 गुना √3 तो 87√3 होगा मीटर। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखते हैं अब हम लोग, है ना, साफ सुथरा में। कितना समय हो गया लगभग, नहीं कितना घंटा कितना हो गया। हाँ अब देखिए, अब अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी निकाल दिए क्या, बी सी, क्या निकाल दिए। अब हम लोगों को निकालना है बी डी, निकालना था ना। बी डी निकालने के लिए हम लोगों को डी सी पता होना चाहिए, उसके लिए त्रिभुज ई डी सी में देखेंगे। ध्यान देना, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में क्या करेंगे, P बाई बी बराबर कितना, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो P का वैल्यू क्या है बोलिएगा, नहीं पता है, पता है ना कि नहीं पता है। ये अगर 87 दी भी ना, 87 रहे, 87 क्या है, 87, और B का वैल्यू क्या है, y। tan 60 डिग्री का वैल्यू, अब √3 y बराबर 87, तो y बराबर 87√3, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना, गुब्बारा कितना दूर गया ना, गुब्बारे द्वारा तय दूरी, है ना। अच्छा यहाँ √3 क्या है, गुना में है, तो यहाँ आ गया तो भाग में। अब इस 87 8 7 15 हो रहा है ना, तो 3 से कट जाएगा, कटेगा ना। इसमें वैसा विद्यार्थी जिसको कोई काम में तो घर जा सकता है, घर जाके देख लीजिएगा आप वीडियो, ठीक है। जिसको नहीं है काम बैठो, यहाँ √3 और यहाँ √3, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा गुना करके 87√3/3, तो 3 दूना 6 और 2 7 3 9 27, तो हो जाएगा क्या, 29√3 मीटर, 29√3 मीटर। ये y का वैल्यू निकल गया, और x का भी वैल्यू हम लोगों को निकल गया था, नहीं निकल गया था। गुब्बारे द्वारा तय दूरी लिखेंगे, आता है गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या होगा, x माइनस y होगा ना। x का वैल्यू हो गया 87√3, और y का वैल्यू कितना है, 29√3 मीटर, है ना। तो घटा दीजिए, 7 में 17 में 9 गया तो 8, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया तो 5, इतना गुब्बारा दूरी तय किया, ठीक है। x में y घटा दिए, बी डी निकल गया, बी डी जो निकला वही हो जाएगा ई सी। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बस 2 और बचा, इसको पढ़ो, मैथ को पढ़ो, 2 नंबर को। यहाँ से तो लिख सकता है ना, फ्रेश आ रहा है ना। चलिए साफ करते हैं अब।
जिसको जाना है जाइए बिना कुछ बोले, ठीक है। पढ़ लिया? पढ़ेगा नहीं ना हिसाब, क्योंकि समझना है नहीं। जिसको समझना है ना वही पढ़ता है हिसाब। चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे कौन नंबर 15। कहता है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ठीक है। मान लेते हैं मीनार है और एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब सड़क, राजमार्ग मतलब सड़क। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। मीनार के सड़क तक जाता है, वो मीनार के सड़क तक नहीं जाता। पढ़ते हैं, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ एक आदमी था, यहाँ देखता है ना, तो कार जो है यहाँ 30 डिग्री के कोण पर था। कितना डिग्री के कोण पे था? A B C। और कुछ देर बाद हो जाता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाता है? 6 सेकेंड बाद। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना देर लगा? 6 सेकेंड। हो गया कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो कार का अवनमन कोण, अवनमन कोण है, यहाँ से 30 डिग्री यहाँ बना, 60 डिग्री यहाँ बना, तो यहाँ का जो कोण होगा वही कोण यहाँ का भी होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 6 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड। तो इतना दूर आने में उसको कितना समय लगेगा? मान लेते हैं x लगा, नहीं रे। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा? और कुछ दिया हुआ है क्या? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की एक समान चाल से चलती है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है? इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार को लगा समय कितना है? ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मीनार का ऊंचाई नहीं दिया है, त्रिभुज ABC में। तो क्या दिया? P/B। P निकालना है, B दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। इसको Y मान लेते हैं, या नहीं मानेंगे ना तो P भी निकल जाएगा ना, वही मान बैठा देंगे उसमें, है ना। तो P/B बराबर 10 कितना डिग्री? 60 डिग्री। होगा रे? नहीं होगा? होगा। P का अच्छा पहले हम ABD में देख लेते हैं, गलती से यहाँ C लिख दिए हैं। तो P का वैल्यू नहीं पता, B कितना है? x, इसका वैल्यू √3, कुछ नहीं थे। तो P बराबर √3x। P बराबर क्या हो गया? अब अगर हम ABC में देखें तो P तो सेम होगा ना, और P जब सेम होगा तो उसका भी वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिखेंगे पुनः त्रिभुज किसमें? ABC में। पुनः त्रिभुज ABC में, है ना। तो P/B बराबर 10 कितना डिग्री? 10। अरे जोर से बोलो ना रे। 30 डिग्री। तो P का वैल्यू √3x तो निकला है, निकला है ना। इसको हम 6 + x लिख सकते हैं क्या? और 10 60 डिग्री का वैल्यू, 30 का वैल्यू 1/√3। इसको गुना कर दीजिए आप, तो √3x हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा। 6 + x को 1 से गुना करेंगे तो 6 + x ही ना रहेगा। 3x बराबर 6, प्लस में ही x इधर आया तो बराबर 6। तो क्या होगा? 2x बराबर 6, 2 तिया x बराबर हो गया 3 सेकेंड। कितना सेकेंड? लिखेंगे। अतः कार को मीनार गलत है कि सही है रे? मीनार गलती लिखे है ना, तो मीनार का पाद बिंदु तक कार को पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा। 3 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? बोलो ना रे। चलिए 16 नंबर हिसाब है ना। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी होता, थोड़ा सा और, थोड़ा देर और। मीनार के आधार से
और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो पूरक कोण होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कहने का मतलब दो कोण मिला के 90 डिग्री, दो कोण मिला के 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार का ऊंचाई 6 मीटर है। 6 मीटर दिया है लेकिन लिखना नहीं है, तुमको अपना पावर दिखाना है, ठीक है, कि 6 मीटर है ऊंचाई की नहीं है। तो मान लेते हैं क्या है, मीनार है। मान लेते हैं ए बी क्या है, मीनार है। एक बिंदु है यहाँ डी जो 9 मीटर की दूरी पे है। कितना मीटर की दूरी पे है? और एक बिंदु है डी, इसको सी मान लेते हैं, जो कितना मीटर की दूरी पे है? 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है। यहाँ से जो कोण बनता है ना, वह कितना? 4 मीटर और 9 मीटर का है। क्या है रे? ए लड़का, जाओ बाबू तू अपना काम करो, जाओ तुम जाओ ना, अपना काम करो ना। किसको? अच्छा हटा देता है 2 मिनट बाद। अब देखिए पूरक कोण कितना डिग्री का है? होता है 90 डिग्री। पूरक कोण 90 डिग्री। अब देखिए इसमें हमको कोण नहीं पता। अभी तक जितना भी मैथ बनाए सब में कोण दे देता था ना। तो ये थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। नहीं होगा? मतलब अगर दो कोण 90 है, ये 60 है, तो 30 होगा ना। 90 में 60 घटाएंगे तब ना 13, तो 90 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में है ना। तो P का वैल्यू नहीं पता है, B पता है, तो P बाई बी बराबर क्या होगा? tan थीटा। क्या होगा? तो ए बी सी में tan थीटा का तो वैल्यू नहीं है, तो tan थीटा ही रहेगा। यहाँ लिख दीजिए P, B का वैल्यू कितना आया? 4 बराबर tan थीटा। इसको छोड़ दीजिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी, तो क्या करेंगे? P बाई बी बराबर tan थीटा यहाँ भी होगा, और थीटा का वैल्यू क्या दिया? 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब क्या करेंगे? P का वैल्यू कितना है? नहीं पता है। B का वैल्यू 9। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बोलिए, cot थीटा। समीकरण 2, समीकरण 2 है ना। अब दोनों समीकरण को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर कुछ नियम है ना, किसी हिसाब में याद रखना पड़ेगा कि क्या करेंगे आगे, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो बनने लगेगा, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करने में भी तुम लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा। बायां पक्ष को बायां पक्ष से गुना कर दीजिए और दायां पक्ष को दायां पक्ष से गुना कर दीजिए। P बाई 4 P बाई 9 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। P तो क्या हो गया? P स्क्वायर। 9 चौके 36। उधर से कौन नशा में है? 2 घंटा के क्लास में 9 चौके 15 हो रहा है ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो P स्क्वायर बराबर क्या होगा? 36। तो स्क्वायर आगे इधर क्या हो जाएगा? रूट 36 का वर्गमूल 6 मीटर। नहीं 6 मीटर ही ना निकालना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? आंसर उसी में दिया, बातें हिसाब पड़ेगा तब ना, है ना। तो उम्मीद है कि सबको समझ में बढ़िया से आया होगा, है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो चैप्टर है ना 9.1 त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है, इससे 2 हिसाब रहता है, 2 में से 1 बनाना जो 5 नंबर का रहता है, मतलब यहाँ से 5 नंबर पक्का। धन्यवाद।